दोस्तों, आज के वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के, जो पुराणों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में छठवें स्थान पर आता है। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा शंकर नामक गांव में स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए आपको लिए चलते हैं भीमा शंकर यात्रा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भीमा शंकर यात्रा में कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है, यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें और रुकने खाने पीने आदि में होने वाले खर्च की जानकारी आपको दी जाएगी। भीमा शंकर आने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन महाराष्ट्र का पुणे शहर है। यहाँ से भीमा शंकर की दूरी 110 किलोमीटर के लगभग है। हवाई मार्ग से भी पुणे पहुंचा जा सकता है। यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा भी है। आप माने या ना माने, यात्रा का सबसे सस्ता और अच्छा साधन भारतीय रेल ही है। ट्रेन से यात्रा करने पर हमें भारत के कई रंग देखने को मिलते हैं। हमने अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले से शुरू की। यहाँ से पुणे शहर की दूरी लगभग 1023 किलोमीटर है। यात्रा के अगले दिन हम 11 बजे पुणे स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे पहले हमें शिवाजी नगर बस स्टैंड जाना होगा, जहां से भीमा शंकर के लिए बस या प्राइवेट कार मिलेगी। स्टेशन के बाहर कई ऑटो आसानी से बस स्टैंड जाने के लिए मिल जाते हैं, जिनका एक व्यक्ति का किराया 50 रुपये होता है। लेकिन आप बात करके पूरी ऑटो 100 रुपये में बुक कर सकते हैं, जिसमें 3-4 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। तो हम आ चुके हैं शिवाजी नगर बस स्टैंड। भीमा शंकर की यहाँ से दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। बस का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 200 रुपये है। यहाँ से आप प्राइवेट कैब बुक करके भी भीमा शंकर जा सकते हैं, जिसका किराया 3000 से 4500 के आसपास आता है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार बस के किराए में महिलाओं को 50% तक का डिस्काउंट देती है। हमने भीमा शंकर बस से जाने का फ़ैसला किया। पुणे बस स्टॉप से भीमा शंकर जाने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। बारिश के समय में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है। पुणे से भीमा शंकर जाते समय एक स्थान मंचर पड़ता है। मंचर महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के अंबेगांव तहसील में स्थित नगर पंचायत है। मंचर में रुकने के लिए कई होटलें थीं, अतः हमने यहीं पर रुकने का फ़ैसला किया। यहाँ खाने पीने की भी काफ़ी सस्ती और अच्छी व्यवस्था है। मंचर से भीमा शंकर की दूरी 55-60 किलोमीटर के लगभग रह जाती है। मंचर ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, इसलिए सारे होटल बस स्टैंड के आसपास 300 मीटर के एरिया में ही मिल जाते हैं। थोड़ी खोजबीन के बाद बस स्टैंड के पास ही एक अच्छा होटल हमें रुकने के लिए मिल गया। इस होटल का एसी रूम का किराया 1400 रुपये था। एक रूम में 4 लोग आसानी से रुक सकते थे। सफ़र की थकान मिटाने के बाद हमें भूख लगाई थी, अतः हमने आसपास ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखने का फ़ैसला किया। यहाँ बस स्टैंड के पास ही काफ़ी अच्छे कई रेस्टोरेंट हैं, जहाँ अच्छा और सस्ता खाना मिलता है। होटल से बाहर आने पर चंद कदमों की दूरी पर एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था, जहाँ हमने खाना खाने का फ़ैसला किया। यहाँ महाराष्ट्र की स्पेशल थाली का रेट मात्र 120 रुपये था। मंचर में बस स्टैंड के आसपास कई वेज रेस्टोरेंट हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और अब हम भीमा शंकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मंचर से भीमा शंकर जाने के लिए सुबह 8 बजे से हर आधे घंटे में बस की व्यवस्था है। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी का किराया 1500 रुपये है, जिसमें अधिकतम 7 लोग के बैठने की व्यवस्था है। हम 6 लोग थे, अतः हमने भी प्राइवेट टैक्सी करके भीमा शंकर जाने का निर्णय लिया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकल पड़े। मंचर से भीमा शंकर की दूरी 60 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि यह हिल एरिया है और यहाँ गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है। हिल एरिया होने के कारण रास्ते के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत होते हैं। भीमा शंकर मंदिर समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसलिए यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। तो दोस्तों, हम भीमाशंकर मंदिर पहुँच चुके हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए लगभग 325 सीढ़ियों को उतरना पड़ता है। सीढ़ियों के दोनों ओर प्रसाद की दुकानें लगी रहती हैं। यहाँ से आप प्रसाद, फूल माला, बेलपत्री आदि ले सकते हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप दो प्रकार से गर्भगृह में पहुँच सकते हैं, एक वीआईपी लाइन से और दूसरे नॉर्मल लाइन से। वीआईपी दर्शन में आपको 250 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी और करीब 20 मिनट का समय लगेगा। यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो नॉर्मल लाइन से भी 20-25 मिनट में आपके दर्शन आसानी से हो जाते हैं। भीमाशंकर में आप शिवलिंग को स्पर्श करके उस पर पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं और जलाभिषेक कराने के लिए आपको रसीद कटवानी पड़ेगी। जलाभिषेक का समय दोपहर 12:30 बजे के बाद होता है। सुबह की आरती के बाद शिवलिंग को चांदी के एक छत्र से ढक दिया जाता है। यदि आप मूल शिवलिंग को स्पर्श करना चाहते हैं तो आपको आरती में शामिल होना पड़ेगा। भीमाशंकर दर्शन के बाद आप गुप्त भीमाशंकर दर्शन को भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको जंगल में 2 किलोमीटर पैदल जाना होगा। यदि आपके पास समय है तो आप भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी भीमाशंकर यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगली यात्रा में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।